मेरा नाम जी, सुधीर है। मैं कंटिन्यू एक कीजिए। शराबी हूँ। भगवान की कृपा और एक के हेलो प्रोग्राम सुधीर की भाई। मदद से, एक का फेलोशिप, एक का प्रोग्राम और परिवार और समाज, ये सब का मदद से ही आज के दिन मैं सोबर हूँ। और ये अभी जैसे मैं सुनने में आया विल पावर और विलिंगनेस का बात जो कर रहे थे, ये इसी में ही तो मैं सारा अपना जो है ना जवानी कह सकता हूँ कि जवानी इसी में घोल घोल के रख दिया कि मेरे में विलिंगनेस है, मैं जब चाहूँ छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं होता था यार। मैं अपना विल पावर शायद फिजिकल को ज़्यादा समझता था। मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था, थोड़ा फिजिक का बड़ा मतलब फिजिक का मेरा बड़ा क्रेज रहता था कि अपनी फिजिक को ना अच्छा बना के रखूं। लेकिन नशा भी करता था साथ साथ। और ये मेरे अंदर एक ये धारणा बनी रहती थी, मैं जब चाहूँ पी लूँ, जब चाहूँ छोड़ दूँ। शुरू शुरू में तो ऐसा चल जाता था, लेकिन जब पकता गया ना, मैं जब पकता गया तो उसके बाद मेरा ये कंट्रोल है ना, ये मेरे से निकल गया, मेरे हाथ से। फिर मेरे पास चॉइस नहीं रही कि मैं जब चाहूँ छोड़ दूँ, जब चाहूँ पी लूँ। वो शायद तब तक बहुत लेट हो चुका था और मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक शेप में आ गया था। और वो तो खैर चौथे कदम के बाद तो पता लग गया था कि मैं अल्कोहलिक तो शराब पीने से पहले ही था, क्योंकि अल्कोहलिक की भाषा ही यहाँ कुछ अलग पता लगी। मैं तो यही सोचता था कि जो शराब पीते हैं और वही अल्कोहलिक ही होते हैं। पर मेरे तो यार सोच का ही बड़ा पंगा था कि मेरी सोच ही बार बार जो है ना, मेरी थिंकिंग जो है वही मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। मैं हैंडल नहीं कर पाता था और फिर नशा कर लेता था। मैं चाहूँगा ना कि मैं ड्रंक लॉग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब हम लोगों का एक ही उसी लाइन पे ही हम चल रहे होते हैं, एक ही ट्रेन में सफर करके यहाँ पहुंचे हैं ए में। सिर्फ वो क्लास का फर्क होता है। कोई ए क्लास में बैठा होता है, कोई एसी क्लास में बैठा होता है जो बोलते हैं, कुछ सेकंड एसी में होता है, कुछ जनरल कैटेगरी में होता है। तो मेरे जैसा आदमी तो साला ऐसा ऐसा मार खा के आया था, वो पीछे गार्ड के साथ ही मेरे को जगह मिली थी और कहीं जगह ही नहीं। जैसे मेरे को तो डिब्बे में बैठने नहीं दिया कि नहीं भैया, तुम तो बहुत बहुत तुम्हारा तो बहुत बैकग्राउंड बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो आप वो बाकी सवारी के साथ मत बैठो, बैठ जाओ ट्रेन में, है ये रिकवरी का है, इसमें बैठ सकते हो, लेकिन अभी आपको पीछे जगह मिलेगा। कोई नहीं भैया, पीछे पीछे ही दे दो, लटकने के लिए कहो तो लटक भी जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था इसके अलावा। जब मैं यहाँ पहुंचा था, वो दिन था, दिन याद नहीं है मेरे को, 14 जनवरी था 1997। और पिया हुआ और घर के भी पिया था मीटिंग के बाद। और इतना पिया था, इतना उसको कॉकटेल टाइप में कर दिया था, एक नशे के बाद दूसरा नशा करने के बाद, और ऐसा सोच के कि शायद अभी आई विल एंड माई सेल्फ। दैट वॉज माई स्टेज ऑन 14 जनवरी 1997। अभी यही स्टोरी मैंने एक बार अपने डॉक्टर को शेयर करी थी जब मेरा थोड़ा स्टमक का प्रॉब्लम हुआ था। तो वो जैसे आज विवेक भाई ने बोला, तो वो भी यही कह रहा आपने जितना बोला ना मेरे से, ये मेरे को सब रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो मैं कहा भैया, रिकॉर्ड करके इसको क्या करते तुम? कहता यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये सब इतना सारा तुम ये सब करने के बाद हाउ कम यू आर अलाइव, आप जिंदा कैसे बैठे हैं मेरे साथ? पेट का प्रॉब्लम तो ठीक है, तो ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपका रिपोर्ट देख लिया हूँ, आपका अल्ट्रासाउंड देख लिया हूँ, सब कुछ देख लिया हूँ। देयर इज नथिंग नथिंग ग्रेट अबाउट दिस। तो थोड़ा सा है आपको मैं इन्फेक्शन का दवाई दे दूंगा, ये कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जिंदा कैसे हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। बीइंग ए डॉक्टर, और बहुत बड़ा डॉक्टर था वो, होली फैमिली दिल्ली का एक माना हुआ अस्पताल है जहाँ मेरी वाइफ मुझे लेके गई थी। कई दिनों से परेशानी चल रही थी पेट की, तो वो बड़ा हैरान हो गया। खैर एनीवे, मैं खुद हैरान होता हूँ और मेरा परिवार खुद हैरान होता है और बहुत से लोग हैरान होते हैं, खासकर वो लोग बेचारे जिनके घर से अल्कोहलिक आज इस दुनिया में नहीं है। जो मेरे आसपास के लोग थे, दुनिया चले गए वो। तो ये एक चमत्कार हुआ मेरे साथ कि 15 जनवरी को जब मैं दोबारा मीटिंग में आया, फिर मैं पी के नहीं आया था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बता दिया था कि अगर मुझे शराब से दूर रहना है तो मैं रह सकता हूँ, और आप ये छोटे से जो है काम ये कर लो, सुबह उठ के एक प्रार्थना कर लो, ठीक है? आपको कुछ एक दो नंबर मिल गए फ़ोन के। उन दिनों कोई मोबाइल वोबाइल इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लैंडलाइन तो अवेलेबल रहता ही था, और आसपास के लोग भी एक दूसरे को मिल भी लेते थे फिजिकल भी। ये तो अभी ये सब प्रॉब्लम हो गई वर्ल्ड वाइड, ये हम लोग मिल नहीं पाते एक दूसरे से। उस वक्त ऐसी स्टेज नहीं थी। तो मेरे पास एक मेंबर भी आ गया और काफ़ी देर उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद उसने मुझे खाना खाने के लिए बोला दोपहर का, और फिर जो है कहा आप थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं फिर आऊँगा शाम को। फिर मुझे लेके चला गया। तो ऐसे मुझे मदद मिलती गई। सो आई नेवर हैड टू ड्रिंक अगेन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। अभी अभी ये बोला जाए कि ये टॉपिक के ऊपर फिर मैं बोलूँगा कैसे?
ये बोलूंगा इसलिए क्योंकि मेरा रिलैप्स हुआ ही नहीं उसके बाद कभी। आई नेवर हैड एक्सपीरियंस ऑफ रिलैप्स। कोई जो स्लिप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मेरे को दोबारा इस दलदल में जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आप लोगों के कहे हुए और बिग बुक के कहे हुए रास्तों पे चलने की कोशिश करता रहा और करता रहूंगा और कर रहा हूँ। वही वही मुझे बचा रहा है मेरे को रिलैप्स होने से। नहीं तो रिलैप्स एक ऐसा वर्ड है, अभी ये कोरोना के टाइम में अगर मैं देखूं तो ये, क्योंकि सब ये अनोनिमिटी का प्रोग्राम है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और सुनने में आता है कि 5-5 साल 8-8 साल के बाद लोगों ने फिर शराब पी लिया। तो कुछ तो कारण रहा होगा रिलैप्स का। ऐसा तो नहीं कि बिना कारण की सीधा आदमी ठेके पे पहुंच जाता है और शराब पी लेता है, मीटिंग भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन अभी क्या है, ये रिजर्वेशन वाली बात हो रही है। क्या है रिजर्वेशन? मतलब ऐसी क्या रिजर्वेशन है कि मैं दोबारा शराब पी? रिजर्वेशन मतलब कोई एक दुर्घटना नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कोई एक दुर्घटना है कि दुर्घटना हो गया और मैं एक एक दुर्घटना बोले तो क्या बोलेंगे उसको, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ साइन दैट आई हैव ए रिजर्वेशन इन माय प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम में एक रिजर्वेशन रख लेता हूँ कि पूर्व धारणा है, जिसे कहते हैं पूर्व धारणा, कहते हैं नशे के भविष्य के प्रयोग के लिए रख लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे मामले में पूर्व धारणा एक ऐसी संभावना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही मैं जो है ना शराब पी लूंगा। तो वैसे ऐसा कौन सा घटनाक्रम हो सकता है जिसके बारे में मैं ये सोचूं कि उसे बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। वे हो सकता है यार मेरी नौकरी चली जाए, ठीक है ना। हो सकता है कोई मेरा लव्ड वन कोई एक्सपायर हो जाए, है हो सकता है कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज हो जाए परिवार में कि जिसको मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ, मुझे नशा करना पड़ जाएगा। मतलब कुछ भी हो, मैं जिन भी पूर्व धारणाओं को हवा देता हूँ या मैं इस बात की इजाजत देता हूँ कि जब जब ये सच हो तब तब दोबारा नशा करने का मौका मिले। और अक्सर ही ऐसा हो जाता है। अक्सर ही ऐसा होता है कि आज आज अगर डेली रिफ्लेक्शन किसी ने बड़े ध्यान से पढ़ा हो, एक चीज उसने बोली है कि जो लोग शराब पी लेते हैं दोबारा, तो वो उसमें लिखता है कि मैंने उनसे पूछा भी आपने सुबह उठ के क्या प्रार्थना किया? तो ज्यादातर क्या है, सबका जवाब यही था ना में, कि नहीं प्रार्थना नहीं किया। क्यों प्रार्थना क्यों नहीं करता है, प्रोग्राम से क्यों हट जाता है? क्योंकि वो मैं अपनी फिर उसी पे आ जाता हूँ, उसी लाइन पे आ जाता हूँ, माई वे जो है वही हाईवे है वो। क्योंकि मेरा जो हाईवे है ना, वही मेरे को प्रॉब्लम करता है। मैं हाईवे में क्यों पहुंचता हूँ? सबसे पहला स्पीकर एक जो भी विवेक भाई अभी कुछ मौका दिए थे कुछ लोगों को बोलने का, एक आदमी जो बोला था वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बोला था। एक 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 वॉइड है, एक खालीपन है मेरे अंदर, है जो हम अक्सर अक्सर हम ये मीटिंग में क्या सुनते हैं कि भाई रिलीजन जो है, ये रिलीजन से तो मेरा काम होगा नहीं। रिलीजन तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग नर्क में जाने को डरते हैं, ठीक है ना, वो तो मंदिर के और ये सब इन चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज रिलीजन, ठीक है, हर एक किसी का होता है, लेकिन खाली रिलीजन से मेरा काम नहीं चला। क्योंकि मैं रिलीजियस तो पहले भी था, ऐसा तो था नहीं कि मैं मानता नहीं था या मेरे घर वाले नहीं मानते थे या मैं मंदिर कभी गया नहीं, गुरुद्वारे गया नहीं, जाता था। ठीक है, मेरी वाइफ अब भी जाती है गुरुद्वारे में। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो इन्होंने बताया कि भाई मेरे को जो आध्यात्मिक बीमारी है, तो आध्यात्मिक बीमारी का इलाज भी तो आध्यात्मिक ही होगा। अब ऐसा तो नहीं ना मेरा आध्यात्मिक बीमारी है और मैं हड्डी के डॉक्टर के पास जाके इलाज उसका ढूंढने खोजूं, वो तो संभव नहीं है, वो तो नहीं बता पाएगा। तो ये बताया भी ये जो प्रोग्राम है, टोटल प्रोग्राम ही मेडिसिन, साइकेट्री, रिलीजन, इन तीनों का मिश्रण है। इसी में सब कुछ है, ठीक है ना। इसी के अंदर दवाई भी है, इसी के अंदर रिलीजन भी है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से आया है तो कुछ ना कुछ तो रिलीजन है। वो तो जिम भी था जिसने जिसने बीच में एक कंट्रोवर्सी खड़ी करी थी जब गॉड का कॉन्सेप्ट आया था। तो बिल डब्ल्यू को बोला गया था कि जब किताब छपने लगी थी कि गॉड को क्लियर किया, भैया ये गॉड गॉड कर रहे हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, डॉक्टर बॉब इज आल्सो क्रिश्चियन, तो यू बोथ बिलीव इन जीसस, तो हाउ हाउ विल एवरीबॉडी बिलीव इन जीसस? हर एक किसी का अपना वो होगा। तो उसने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया था ग्रुप कॉन्शियस के टाइम। कोई भी जैसे ग्रुप कॉन्शियस होती है तो 20% लोग जिम की साइड में आ गए। जब 20% शेयर जब हो जाता है एक तरफ, तो ग्रुप कॉन्शियस जो है पास नहीं हो पाती। तो उसने कहा बोलो भैया तुम ही बताओ फिर अब क्या करने का है, मतलब अब तुम तो किताब छपने को हो रही है, तुम ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। भाई गॉड के बिना कैसे होगा ये प्रोग्राम? गॉड के बिना तो संभव लग नहीं रहा। कहता वो तो मैं भी मानता हूँ गॉड के बिना संभव नहीं है, इंसानी शक्ति तो इसमें काम करती नहीं है, बिकॉज मेंटल ऑब्सेशन इज सो सब्टली पावरफुल दैट नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन विल पावर कैन ब्रेक इट। विल पावर का तो काम ही नहीं है। तो कहता बताओ फिर कोई कुछ इसका सजेशन दो, कोई सोल्यूशन बताओ। कहता इसका सोल्यूशन ये, गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम
मेरी समझ का ईश्वर। भाई मैं जिस मर्जी को गॉड मानूं है, मतलब मेरे को ये नहीं है कि किताब भी यही कह रही है, गॉड एज आई अंडरस्टैंड, जो मेरी समझ का ईश्वर है। तो सब लोगों को बड़े कन्विंस भी हो गए सब लोग कि हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही बन रही कि गॉड के आगे 3 वर्ड और लगाने हैं बस, गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम। तो वो खैर चलो, वो तो किताब की बात है, वो तो किताब छपनी थी, वो ऐसा नहीं कि छपती ना, किताब नहीं छपती तो आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते और ये फेलोशिप भी ना बनी होती, क्योंकि फेलोशिप भी बाद में बनी है और हम लोग सब बाद में आए हैं। ना किताब के टाइम ना कोई फेलोशिप थी, ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस था, कुछ भी नहीं था। वो सब चीज़ें बाद में आती गई, धीरे धीरे करके कुछ सालों के बाद ट्रेडिशन आ गए। और जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी और आगे भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, भगवान हमें रास्ते दिखाता रहता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत ही गॉड से करते हैं। मीटिंग की शुरुआत ही पहला वर्ड हमारी जुबान में गॉड होता है। गॉड ग्रांट मी दिस, गॉड पहले है, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गॉड कम्स फर्स्ट। तो पहले गॉड को जब मैं रखता हूँ तो मेरा रिलैप्स का चांस जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट ना के। वो बिग बुक में एक और चीज जो, एक और जो छापते वक्त एक और बखेड़ा जो खड़ा हुआ था कि भाई 164 पेज में बिल डब्ल्यू के पास जब ये गए कुछ सालों के बाद कि भैया अब इसमें कुछ चेंजेस भी तो करो, तो कुछ तो चेंज होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। तो बड़े वो सोच विचार के उन्होंने कहा, कहता भाई मेरे हिसाब से तो कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल ही रहा है। मैक्सिमम आप कहते हो तो मैं एक वर्ड चेंज कर सकता हूँ इसमें, आई कैन रिप्लेस द वर्ड रेयरली विद नेवर। Rarely have we seen a person fail who is thoroughly, कहता I can replace it with never. Never have I seen a person fail. कहता मैं नहीं देखा हूँ जो इस आध्यात्मिक रास्ते पे, जो इस बताए हुए रास्ते पे अगर कोई चलता है वो फेल हुआ हो। शायद आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम वन ऑफ देम। आई नेवर हैड टू गो बैक टू ड्रिंकिंग टिल डेट। मेरा मेरा जो डेली रिप्रीव है वो आज तक ही उसका आज तक ही उसकी वैलिडिटी है, उसकी उसकी वारंटी रात में 12 बजे में खत्म होने वाली है। ठीक है, कल नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रांग फोर्स है मेरे साथ, ठीक है ना, इतनी पावरफुल चीज दी हुई है भगवान ने मुझे, तो मैं उसके हवाले कर देता हूँ, मैं उसको उसकी तरफ मुड़ जाता हूँ। आई टर्न माई विल एंड माई लाइफ टू 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 हिज केयर, तो मैं बच जाता हूँ। तो एक भगवान ने मेरे को बनाया इस तरह से, उसको तो सबसे पहले मेरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी दैट गॉड हैज शेप्ड मी लाइक दैट। उसको मेरे अंदर में एक होल है, ठीक है ना, एक होल है, एक वायरिंग इस तरह से, आई एम वायर्ड लाइक दैट। ठीक है, जो 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 किसी और रास्ते, किसी और तरीके से अगर मैं उसको भरने की कोशिश करता हूँ वो सफल नहीं होता है। वो सफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भी एक एडिक्शन है जो मेरे को बताया गया था। ये सारी चीज़ें मैं अपने स्पॉन्सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और जिसने मुझे शुरू से ये बताया था। मेरे स्पॉन्सर को भी आज तक कभी रिलैप्स का मुंह नहीं देखना पड़ा, और आज की तारीख में वो एक बड़ी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हस्ती है, यहाँ तो कोई पर्सनैलिटी का प्रोग्राम नहीं है, और पर्सनैलिटी को हम नहीं देते अहमियत, हम प्रोग्राम को ही अहमियत देते हैं। तो लेकिन उसका एक खासियत यह है उस बंदे के अंदर कि उसने एक तरीका जो अपनाया था कि दूसरों की मदद करके अपने को सोबर रखना है। वो एक बड़ा बड़ा ही पावरफुल मेथड रहा, एक 12 स्टेपिंग का। लेकिन 12 स्टेपिंग करने के लिए मेरे को क्वालिफाई होना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए आई नीड टू हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन। तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन यही है कि मैं खुद भी 11 कदम तक किया हूँ, तभी तभी मैं जाके 12वें कदम की बात कर सकता हूँ। तभी मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए कि मैं अगर किसी को प्रोग्राम बता रहा हूँ तो आई मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड माई सेल्फ। तो वो आदमी ने मेरे को इतना इतना मेरे को कर दिया, मेरे को पॉलिश कर दिया कि मेरे को दोबारा शराब नहीं पीना पड़ा। तो वो स्पिरिचुअल वाइड की बात हो रही है, जो मेरे अंदर है वो एक इमोशनल पीस है, मिसिंग इमोशनल पीस है, जो अक्सर हम लोगों में पाया जाता है। क्योंकि कुछ लोग जब रिलैप्स हुए भी हैं या होते हैं तो एक बार तो पूछते ही हैं हमको, वैसे तो बहुत कम होते हैं जो वापस आ जाते हैं, स्पेशली ऑफ लॉन्ग टर्म सोब्राइटी के बाद वापस आना बड़ा बड़ा एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन देखा गया है कि 1-2%, 5%, 4% तक लोग फिर भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं आते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे नहीं पता। कोई कहता है गिल्ट की वजह से नहीं आते हैं, कोई कहता है नहीं भगवान नाराज हो जाता है, भगवान ने एक रास्ता दिखाया था फिर क्यों पी लिया है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे को इसलिए उसमें ज़्यादा मैं उस पर बोल नहीं पाऊंगा। तो लेकिन ये है कि जिन लोगों ने भी जो लोग भी वापस आए हैं, जब उनसे पूछा गया, जब मैंने खासकर मैंने जब पूछा है
तो यही बताया कि हम लोग जो है सेकेंडरी एडिक्शन में फंस गए। हमारा हमारा जो रिलैप्स का कारण, जो शराब दोबारा पीने का कारण है, वो ज़्यादातर मनी और सेक्स में आया। पावर, मनी और सेक्स जैसे बोलते हैं ना, ये हमें रिहैब में भी समझाया जाता था। जो फॉर्चुनेटली मेरा लास्ट रिहैब रहा, उसमें बताया गया था कि पावर, मनी और सेक्स जो है, ये तीन ऐसे ऐसे खतरनाक चीज़ें हैं ये तीनों, कि मैं अगर इनमें फंसता हूँ तो मैं 100% शराब पीता हूँ, क्योंकि मैं 100% अल्कोहलिक हूँ। इसलिए अगर मैं 100% अल्कोहलिक ना हूँ तो बच भी सकता हूँ, क्योंकि मैं क्रॉनिक स्टेज में हूँ, तो मैं शराब ही पीऊँगा, मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं शराब ही पीऊँगा। तो इससे 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 भी मेरे को बड़ी हेल्प मिली। तो मेरे को कभी ये सब यूजिंग को टाइम को छोड़ के, मैं अपना रिकवरी के टाइम में भगवान की कृपा से मैं इन चक्रों में कभी फंसने को अपने नहीं फंसने दिया। मेरा दिमाग जरूर फंसा, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे मैं 100% अल्कोहलिक माइंड हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे थॉट नहीं आया या मुझे इस तरह के काम करने की इच्छा नहीं हुई, नहीं, बिल्कुल हुई। बट देयर इज ए वे आउट, देयर इज ए सोल्यूशन, देयर इज, मतलब हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। मैं अगर सोल्यूशन में रहना चाहूँ तो सोल्यूशन में रह सकता हूँ, और फंसना चाहता हूँ तो फंसा रह सकता हूँ। वो चॉइस मेरे पास है आज। वो चॉइस मेरी मेरी चली गई थी, लेकिन अल्कोहल ने वो चॉइस मेरे को दे दी यार, है। तो यही वो मिसिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो रिकवरी का, जो रिकवरी ए जिसको एड्रेस करती है। ठीक है। तो आज के दिन यार मैं ना अपनी सारी ये जो पूर्व धारणा है ना, इनको देखता हूँ, है कि जो मेरी सोब्राइटी को बाधित करती है। तो ताकि मैं दोबारा दोबारा नशा न लेना पड़ जाए, है। और मेरी ज़िंदगी के आमने सामने, मेरी ज़िंदगी जो है मेरे सामने, आज आज मुझे कुछ भी नज़ारा क्यों ना दिखाए, मैं हर हाल में आज जो है ना, आज क्लीन रहना ही चाहता हूँ। मेरे पास मतलब हज़ारों हज़ारों कारण हैं आज क्लीन रहने के, हैं। और फॉर्चुनेटली मैं जो मेरा होम ग्रुप है, वो मेरे को ना साल में ना ऐसे देखता हूँ कि जैसे ना ये भगवान कराया जा रहा है सब कुछ। मेरा जो होम ग्रुप है उसका नाम ही क्लीन है, उस क्लीन स्लेट ग्रुप है। चांस की बात है, मतलब ये देखो इंसिडेंट है, ऐसा नहीं कि बाकी ग्रुप के नाम अच्छे नहीं होते। ये मतलब सारी, मैंने इसको ना, मैं बड़ा लिटरेचर का बड़ा क्रेजी हूँ। मैं लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता था, है। गूगल कर करके देखता रहता हूँ, नॉट ओनली जस्ट जो मेरा किताबें हैं, या एज बिल सीज इट है, या बिग बुक है, या लिविंग सोबर, इन चीज़ों को भी छोड़ के और भी चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। तो ऐसे कई चीज़ देखता हूँ यार। बिल डब्ल्यू साहब जो थे वो 36 साल तक सोबर रहे, तो इसका मतलब 12 स्टेप, 12 ट्रेडिशन, 12 कंसेप्ट सब पूरा किया यार उन्होंने, हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो है यार। हमारे चीफ आर्किटेक्ट जो है 36 साल ही क्यों सोबर रहे? वाई डॉक्टर बॉब वाज नॉट सो कुडंट स्टे सोबर फॉर मोर देन 15 इयर्स? तो ऐसे मतलब ये ना चीज़ें मेरे अंदर चलती रहेंगी कि 39 साल की उम्र थी जब बिल डब्ल्यू साहब की, जब वो सोब्राइटी में आए थे, तो 9 और 3 12 हो गए। फिर वो 12, फिर मैं 12 मेरे ऐसे घुमाता रहता हूँ कि यार कि ये 12 में कुछ तो है यार, है। वो 12 ही कदम क्यों बनाए हैं, 11 क्यों नहीं बनाए? जब बिग बुक में चैप्टर 11 है तो स्टेप्स क्यों 12 कर दिए? तो उसका उसका मेरे को स्पॉन्सर ने जवाब दिया था, कह रहा भैया 12वां स्टेप तो तुम्हारा, 12वां चैप्टर तो तुम्हारा रहेगा ना, जो चौथा कदम तुम लिखोगे, बस उसको वहां जाके स्टेपल कर लो, वो तो तुम्हारी कहानी है। तो 11 तक ही वो रहेगी, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। और उसके 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 ऊपर मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। मुझे मुझे सारी खाली प्रोग्राम की तरफ देखना है, और ये वाली चीजें जो है इतनी इतनी अहमियत नहीं रखती। तो खैर जी, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कहने का कि मेरे को जो चीज़ें रिकवरी में अच्छी लगती है, मैं उनको ना, उनको थोड़ी अच्छी तरीके उनको पढ़ता हूँ, अच्छी तरीके से उनका ना निचोड़ निचोड़ निकालता रहता हूँ। अब बात आती है सीक्रेट्स की। सीक्रेट्स क्या? सीक्रेट रिजर्वेशन है। सीक्रेट्स जो है वही रिजर्वेशन है। तो जो कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो जो आदमी या तो मीटिंग में शेयर नहीं करता है, और स्पॉन्सर बना तो लेता है और स्पॉन्सर को यूटिलाइज नहीं करता है। भाई एक नहाना होता है, एक साबुन से नहाना होता है। नहाते तो दोनों ही है। मतलब अगर मैं स्पॉन्सर को अगर मैं साबुन की तरह ना मानूं, उसको यूज ना करूं, तो नहाना तो फिर मेरा बेकार ही हो। तो सोप सोप रखा हुआ है बस खाली, हाँ भाई ठीक है सोप है भाई, तो वॉशरूम में सोप पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यूज तो किया नहीं। ठीक है, वो वैसे का वैसे ही, बस मैं ऐसे ही कपड़ा पहुंच के और अपना बाहर आ गया। लेकिन जब मैं साबुन से नहाता हूँ तो आई गेट टू नो, थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है मेरे को, है। एक फ्रेशनेस अलग आती है, मुझे अपने खुद को अच्छा लगता है। तो सबके पास सीक्रेट होते हैं।
पास भी बहुत सारे सीक्रेट थे विच आई नेवर फेल्ट लाइक शेयरिंग इन द मीटिंग, इवन आज भी मैं नहीं करता हूँ और आज भी होते हैं, बिकॉज मीटिंग इज नॉट अ प्लेस टू वोमिट, दिस इज नॉट अ प्लेस टू शेयर माई मेस, आई एम हियर टू शेयर माई मैसेज। मेरा मैसेज मेरे को देना है यार यहाँ पे, ना कि अगर न्यू कमर बैठा हुआ है या कोई नए लोग हैं जो, कि मैं उनको सिर्फ अपना ड्रंक का लॉग ही बताता हूँ, ये हो गया, इतना मारा, इतना गिर गया, वो हो गया, वो कहेगा यार ये तो सब करके आया, मैं भी करके आया। मुझे वही मैसेज देना है यार, जो तरीका अपना के मैं आज तक, मेरे को शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो कभी छोटे सीक्रेट होते हैं, कुछ बड़े सीक्रेट होते हैं, सब सीक्रेट रहते हैं, सीक्रेट नहीं रहते तो शराब आदमी पिएगा नहीं। मैं तो कभी ना पीता, मेरे पास सीक्रेट थे, मैं किसी को बता नहीं पाता था, है। तो उसी को जैसे अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, वो उसी को भरने के लिए, क्योंकि मेरे को जब यहाँ आया तो मैं, एक तो मेरी पूर्व धारणा ये तो बड़ी जबरदस्त थी कि शायद 2-3 साल तक अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो ये सब कुछ ठीक होने वाला है। ये जो बातें कर रहे हैं ना बड़ी लंबी चौड़ी, ये प्रोग्राम की, और ये जो टांग रखे हैं इन्होंने 12 कदम 12 ट्रेडिशन, और ये कह रहे हैं ये अपने बिग बुक में ये चैप्टर वो चैप्टर। मैं कहा सुधीर तेरे पास तो, मेरा काम धंधा करने लग गया था, आई हैड अ वेरी गुड जॉब, तो मेरा 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 क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग ए गुड जॉब। मैं पहले भी अच्छी खासी जॉब में था, ऐसा नहीं कि मैं, वो भले ही मेरी सरकारी नौकरी थी, मैंने गवा दी नशे के चक्कर में, मेनी ऑफ अस हैड टू फेस ऑल दीज थिंग्स, लेकिन सोब्राइटी में आने के बाद आई नेवर हैड टू फेस एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए गुड जॉब। कभी एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि कभी कभी मेरे हाथ में 2 लेटर ऑफ ऑफर होते थे, तो आई हैड टू डिसाइड विच कंपनी आई हैव टू ज्वाइन। खैर वो तो मैं मेरी मेरी ये पूरी धारणा थी कि शराब अगर मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी, और मेरे पास काम धंधा है, मेरे परिवार है, सब कुछ है, मेरी बीवी अभी तक तो छोड़ के गई नहीं, यहाँ अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं, सुधीर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तेरे बच्चे हैं, तेरा घर अपना है, तू एक पॉश कॉलोनी में रहता है और दिल्ली के अंदर रहता है, तो ये सब ये अलग अलग हिसाब से लग रहा है ये प्रोग्राम में, हर कोई अपने हिसाब से बोले जा रहा है। तो ये धारणा जी मैं लेके, और मैं काफ़ी टाइम तक मैं निकाल दिया मैंने, हैं। तो फिर मैं अल्टीमेटली मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछ लिया, तो उसने फिर यही कहा, कहता भी ये देखो, ये कुछ टाइम तक तो चल जाता है लेकिन लंबा नहीं चलेगा, ये देख लो, अगर तुम ये प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करोगे लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर फंस जाओगे तुम किसी और चक्कर में फंस जाओगे। ही वॉज रेफरिंग टू सेकेंडरी एडिक्शन, कि आप उसमें सेक्स इज अ मेजर हर्डल, सेक्स जो है एक मेजर हर्डल है सोब्राइटी में। सेक्स बोले तो, जब मैं सेक्स बोलता हूँ तो सेक्स का मतलब ये नहीं कि सेक्स विद माय लेजिटिमेट पार्टनर, व्हेन आई डिसीव माय लेजिटिमेट पार्टनर, मैं अपने लेजिटिमेट पार्टनर को जब धोखा देके आई गो टू डिफरेंट वुमेन फॉर माय पर्सनल एम्बिशन, सो दैट वो सेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उस तरफ मैं चला जाता हूँ तो अल्टीमेटली मैं 100% शराब पी लेता हूँ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा अल्कोहलिक हूँ। मैं 99.99 नहीं है, मेरे में पूरा अल्कोहलिज्म भरा हुआ है। इज्म, जो इज्म का जो मेरे को बताया था कि भैया ये इज्म ही है, ये इज्म के लिए ही ये सारा जो रचना रची गई है, जो किताब लिखी गई है, जो ये 40-42 लाख लोग आज सोबर हैं, इज्म के ऊपर ही काम हो रहा है। अल्कोहल इज नॉट अ डिजीज, मेरी जो डिजीज है वो मेरे अंदर है, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी, ISM, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी। मेरे अंदर जो एक रोग है, मेलेडी बोलते हैं ना, मेलेडी, MALADY, मेलेडी मीन्स रोग, आध्यात्मिक रोग है मेरे अंदर। वो आध्यात्मिक रोग के ऊपर मैंने काम नहीं करूंगा तो मेरे को 100% वहीं दलदल में जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती है। मैं थोड़ा उस वक्त डर गया डिजीज को, जब इतनी गहराई से समझाया गया कि यार ये इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी। तो अपना चौथा कदम जब लिखने को किया और निकल के आई यार, वो रिपोर्ट निकल के आई, ये तो बड़ा ही लफड़े वाला काम है यार, ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये जाएगा कैसे? कहता कुछ नहीं, तो सीढ़ी है ना, आपको सीढ़ी इस्तेमाल करनी है। ये 12 कदम की जो सीढ़ी है, आपको इसमें लिफ्ट में थोड़ी चढ़ के जाना है, फिर हाईवे पे ले जाएगी आपको, तुरंत हाई पे पहुंच जाओगे। आपको तो ये देखना है कि लिफ्ट काम करना बंद कर दिया, लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, एलिवेटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, यूज स्टेप्स, ये सीढ़ी से जाओ भैया। तो समझ में आने लगी यार कुछ, मैं बस करने लग गया, और करने से ही समझ आया, बातों से समझ नहीं आया था, मैं करने लग गया। मेरा स्पॉन्सर जैसे जैसे बोला मैं करना शुरू कर दिया, मैं चौथा कदम लिखना शुरू किया किताब के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। मैं अपना हिसाब चाहता था कि एक लाइफ स्टोरी लिख के इसके आगे रख दूं, तो भैया ये यही है चौथा कदम। कह रहे नहीं, ये तो लाइफ स्टोरी है। वो लिख भी दिया था मैंने लाइफ स्टोरी, तो कहते नहीं, ये दिस नॉट, यू हैव टू यूज द कॉलम्स, तो कॉलम के हिसाब से लिखोगे
वो तेरे कोई फायदा होने वाला है उससे, मेरे को कुछ उससे कुछ नहीं होगा, तेरे को ही फायदा होगा, और तेरे को फायदा होगा तो कल को तेरे स्पॉन्सर्स होंगे, तो यू विल टेल देम द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टोरी एंड द 4 स्टेप द बिग बुक वे। वो किया यार मैंने, मरता क्या ना करता, वो वाली स्टेज थी मेरी तो जो कहा जा रहा है वो करने में ही मैंने कहा भलाई है, तो किया। तो मैंने देखा मेरा मेरा जो इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी है वो उसका इलाज होना शुरू हो गया है। वो मैं एक रिकवरी के रोड पे ना मेरे को ला के खड़ा कर दिया मेरे स्पॉन्सर ने कि दिस इज द ए वे, इफ यू वॉक दिस वे, आई मीन यू विल नेवर रिलैप्स, तेरे को शराब नहीं पीनी पड़ेगी कभी, यू विल फाइंड सो मेनी हर्डल्स यार, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे हैं, रोड कोई ऐसी रोड तो नहीं होती ना कि सारी हाईवे वाली रोड होती है सीधी, हाईवे पे तो चलना ही नहीं है, तो मेरी रोड जो है वो तो उसमें तो स्पीड ब्रेकर आने ही वाले हैं, ठीक है, हर्डल्स आएंगे, कुछ परेशानियां होंगी, कभी फैमिली की होंगी, कुछ घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, तो ये सब चीजें तो एक नॉर्मल आदमी के साथ भी होती है। मतलब मैंने कोई झंडा तो नहीं गाड़ दिया ना शराब छोड़ के, या कोई राष्ट्रपति से सम्मानित तो नहीं होने वाला, या मेरे को कोई खेल रत्न से मेरा नाम या ऑस्कर में मेरा नाम तो नहीं जाने वाला कि भैया ये देखो जी, ये आदमी ने, ये ऐसा था, इतनी बुरी हालत थी, ये शराब छोड़ दिया। वो तो कह रहा है कोई कोई डजंट मेक एनी सेंस। तो मैंने कहा वाकई यार बात तो ठीक है, ये तो जिंदगी मिल गई मेरे को, अब ज्यादा बात इससे 3-5 करो मत, जो ये कहे जा रहा करते जाओ। तो मैंने दोस्तों अपना स्पॉन्सर का ना कहना मानना शुरू कर दिया, लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे कोई बात समझा रहे हैं, जबकि पेरेंट्स की मैंने कभी सुनी नहीं थी, अगर सुन ली होती तो शायद मैं आज ये सब इतनी बातें ना बोल रहा होता। आई मस्ट हैव बीन एंजॉयिंग विद माई फैमिली एट दिस टाइम, शाम के टाइम इवनिंग में मैं टीवी देख रहा होता और हम कुछ और बातें कर रहे होते। लेकिन क्योंकि मेरा जो इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतनी खतरनाक बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ, जो कि मुझे रोजाना इसके ऊपर काम करना पड़ता है, रोजाना। शायद आज हमारा डेली रिफ्लेक्शन भी इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रहा था कि मेरे को रोजाना, एवरी डे, नॉट क्वार्टरली और वीकली और मंथली, मेरे को अपनी जो इन्वेंट्री है, जो अपना पार्ट जो करना है वो मुझे रोजाना करना पड़ता है, क्योंकि रोज मैं बीमार हूँ, तो रोज ठीक रहना चाहता हूँ, रोज मैं हैप्पी जॉयसन फ्री रहना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये आप लोगों ने बताया कि भैया ये जो सीक्रेट्स हैं, जो मेरे रिजर्वेशन है, ये मुझे अपनी पूर्व धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी। मुझे जो स्टेजेस बताएगी रिलैप्स की, जो अपना रिजर्वेशन बताएगी, वो बताएगी कि एक इमोशनल रिलैप्स हो जाता है, एक मेंटल रिलैप्स हो जाता है, एक फिजिकल रिलैप्स हो जाता है, ठीक है। अब ये तीन तीन जो चीजें हैं, तीनों चीजें के ऊपर मतलब काम करने के लिए भाई ये ऐसा रिलैप्स ना हो, तो मेरे को अपनी आध्यात्मिक स्थिति जो है वो अपनी सुदृढ़ रखनी पड़ती है। जैसा हमारी बिग बुक भी लिखवाती है कि जो डेली रिप्रीवल है, दैट इज कंटिजेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। रोजाना के हिसाब से जो मेरी आध्यात्मिक स्थिति है, अगर वो सही रहती है तो मेरा फिजिकल और मेंटल पार्ट सही रहता है। लेकिन खाली फिजिकल और मेंटल अगर सही रहने से कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगर आध्यात्मिक रास्ते पे ना चलूं तो बच पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मेरे को आध्यात्मिक राह ही एकमात्र रास्ता मेरे लिए एकमात्र है। इसका द ओनली रेमेडी, ये इसमें ओनली जब लग जाता है तो बाटा वाला रेट हो जाता है। बाटा की दुकान पे जाओ ना, जूते पे लिखा रहता है ओनली 999 रुपीज ओनली, वो 998 लेगा ही नहीं आपसे, कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका बाटा का दुकान है। तो उस वे में मेरे को समझाया मेरे स्पॉन्सर ने कि भैया ये इस तरह का प्रोग्राम है कि ओनली अभी तेरे को अगर ये मांगता है, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग हैप्पी जॉयस फ्री एंड अनइंटरप्टेड सोब्राइटी, देन दिस इज द ओनली वे। इसके अलावा कुछ करेगा दैट इज योर वे, वो तू यू आर फ्री। वो सजेस्टेड इसलिए लिखा हुआ है, वो कान पकड़ के नहीं करवा रहा है प्रोग्राम। इधर ए में कोई तेरे को सेक्रेटरी या कोई तेरे को जीएसओ से आके कोई मारने वाला नहीं है, कोई चिट्ठी लिखने वाला नहीं है कि भाई साहब आप तो प्रोग्राम कर ही नहीं रहे, इतना टाइम हो गया आपको। कुछ करा कोई, सब मेरे अपने लिए है। ये सब मेरे को अपनी जिंदगी अगर बचानी है, अगर मेरे को लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, मेरे को प्रायोरिटी अगर सोब्राइटी को देनी है, तो तभी तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। मैनी पीपल, जो लोग भी शराब को दोबारा उठा लेते हैं, यही वजह होती है कि बीच में कट जाते हैं। कटने का मतलब अपना रास्ता दूसरा अपना लेते हैं, शायद इतने टाइम के बाद अब मैं उसको हैंडल कर लूंगा। जो हमारी किताब में सारी चीजें क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ दिया हुआ है कि वन फाइन डे आई विल बीट द गेम। नो, बट आई कैन नॉट बीट द गेम, आई माई सेल्फ हैव बीन बीटन मेनी टाइम। मैं खुद बहुत मार खा के ही आया हूँ,
मेरे में अब मार खाने की और क्षमता नहीं है, ठीक है। आई कांट पे द प्राइस एनी मोर, मेरे पास है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी प्राइस टू पे, क्योंकि मेरे पास जो भगवान ने दे दिया है मेरे को, वो तो मैं दूंगा नहीं किसी को, वो तो नहीं दूंगा ना। वो 4 से 9 स्टेप तक जो मैं किया हूँ, वो तो खजाना मिल गया मेरे को, वो खजाने को मैं मेंटेन करूंगा। वो मेंटेन करने के लिए मेरे को ये आगे के कदमों की जरूरत पड़ती है, आप लोगों का मदद का जरूरत पड़ती है, बार बार स्पॉन्सर की मदद की जरूरत पड़ती है। तो ये जो रिजर्वेशन मैं आज कुछ नहीं बनाता हूँ, ठीक है। टुडे आई ट्राई टू जस्ट एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट कम्स टू मी। जैसा जैसा जिंदगी मेरे सामने आती है, मैं उसको स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ, और बड़े आराम से हो जाता है। कोई इसमें ज़्यादा मेरे को माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरा एक पैशन है, मेरा एक पैशन बन गया है सोब्राइटी। वही वही मेरा फैशन भी है, वही पैशन हैज बिकम माय फैशन। मेरा वो कोई फैशन नहीं है आज। आई वांट टू लिव सोबर, आई वांट टू थिंक सोबर, आई वांट टू टॉक सोबर। वही मेरा शायद इलाज भी है, आई हैव टू लिव सोबर टू स्टे सोबर। जो आप लोगों ने शुरू में बताया था कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, है, उसी से मेरा थिंकिंग, मेरा इमोशंस, ये सारे चीज होंगे, ताकि इमोशनल रिलैप्स ना हो, फिजिकल रिलैप्स ना हो, मेंटल रिलैप्स ना हो। खैर फिजिकल तो मतलब वो तो जब इमोशनल और मेंटल जब नहीं हैंडल करूंगा तो फिजिकल तो होना ही होना है। खैर, तो ये दो चीज़ों के ऊपर मुझे बार बार काम करना पड़ता है कि मेरे इमोशंस और मेरे आइडियाज़, मेरी ये सब चीज़ें जब तक इनमें चेंजेस नहीं आएंगी तो मैं शराब पी सकता हूँ। तो ये जो ए की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत मेरे लिए नेसेसरी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीटिंग, और मीटिंग को मैंने कभी छोड़ा नहीं है, आई हैव नेवर गिवन अप। मेरे को बताया गया था डोंट गिव अप टिल द मिरेकल हैपेंस। एवरी टाइम आई कम टू मीटिंग समथिंग हैपेंस। कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है, कुछ ना कुछ अंदर उथल पुथल रहती है, बट द मोमेंट आई सिट इन ए मीटिंग, आई लिसन टू यू गाइस। मैं एक स्पीकर को अगर आई गिव ए पेशेंट हियरिंग टू द पर्सन हु इज टॉकिंग, तो मेरा काम बन जाता है, दैट बिकम्स ए काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर मी, है। तो ये सब चीज़ें यही मिल जाती हैं यार। आई डोंट हैव टू गो टू साइकेट्रिस्ट, आई डोंट हैव टू गो टू काउंसलर, मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। रिलीजन और फोर्स्ड एब्स्टिनेंस सिचुएशन, ये सब, विल पावर, रैशनल थॉट, ये सब चीज़ें यार, ये सब चीज़ों का इलाज मेरे को ना एक अंदर मिल जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज द नेम ऑफ फेलोशिप, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज द नेम ऑफ बुक, दोनों का नाम भी एक ही है। उसको उठा लेता हूँ तब काम चल जाता है, मीटिंग कर लेता हूँ तब काम चल जाता है। तो वन ऑफ द रीजन इज कि जो ए डील करता है विद द स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ ए पर्सनल लाइफ, that most people don't like to think that they are involved with dealing with alcoholism. They say that A meeting rooms, religion is, जैसे मैंने बताया, religion is for someone who is afraid to go to hell, but spiritual, मेरा जो spiritual part है ना, this is for someone who has already been there. मैं होके आ गया उधर, मेरे को सब 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 जो है ना पापड़ बेल के मेरे को भगवान ने इधर भेजा। मैं सीधे सीधे रास्ते से नहीं आया कि ऐसे ही प्रॉब्लम हुई छोटी मोटी, बहुत ड्रिंक कर रहा था और चलो जी एक ए का पता लग गया घर वालों को। नहीं है, मतलब ऐसा होता भी नहीं है, शायद किसी के साथ भी नहीं होता है। बहुत मार खा खा के इधर लोग पहुंचते हैं, और जो अपना लेता है वो फेल नहीं होता, ये मेरा गारंटी है। जो इसको रास्ते को अपना लेता है, मैंने भी यही देखा है, अपने केस में भी देखा है और बहुतों के केस से देखा है। अब इसको मेरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गॉड हैज शेप्ड देयर इज होल इनसाइड मी व्हिच कैन नॉट बी फिल्ड बाय एनी अदर मींस। बस ये तो मुझे हमेशा याद कर, एक होल है मेरे अंदर में, दैट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वॉइड। वो मेरे को बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है, किसी की सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। वो सब मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में अपने आप निकल के आया है। उसमें ये नहीं कि मेरा चौथा कदम किसी और से लिखवाया मैंने या किसी और को करना पड़ा। वो सब मैं लिखा, अपने सेल्फ एग्जामिन किया, तो सब निकल के आ गया कि सुधीर ये लफड़ा है तेरे अंदर, है ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये शॉर्ट कमिंग है, ये लोगों से करना है, ये लोगों से ये करना है। और सब में भगवान काम करता है, सबका एक ही एकमात्र इलाज है। जब जब मैं भगवान की शरण में चाहता हूँ, जब जब मैं अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को, इवन खुशियों को भी जब मैं भगवान से शेयर करता हूँ, उनके आगे समर्पित करता हूँ, तो सरेंडर कर देता हूँ, तो भगवान मेरे को ना बचा लेता है। तो यही है यार, यही एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है रिकवरी का, जो है हम ए में हमेशा एड्रेस करते हैं। और इसी से मैं जो है ना आज अपने आप को बचा के रखा हूँ कि मेरे को कोई आज पूर्व धारणा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कुछ रिजर्वेशन रखा हूँ अभी कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। नहीं,
मेरे को पहला कदम जो है वो बार बार मतलब उसको लगातार उसको प्रैक्टिस करने पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि जो पहला इस कदम है वहीं से एक्शन शुरू हो जाता है कि आई हैव नो रियल कंट्रोल ऑन अल्कोहल। मेरे मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है और मैं शराब पीना भी नहीं चाहता। और मुझे मुझे वो काम करना है कि मेरे को दोबारा शराब पीनी पड़ जाए। अगर मेरे से काम होता भी है, कर भी जाता हूँ मैं, तो उसके लिए तुरंत मैं एक्शन लेता हूँ। सारा का सारा प्रोग्राम जो है एक्शन ओरिएंटेड मेरे को नज़र आने लगा कि यार मुझे अपना पार्ट जो है ना, अपनी अपनी जो साइड है, अपनी साइड जो है वो स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट की अपनी साइड जो है वो क्लीन रखनी है हमेशा। उसके लिए भले ही मुझे किसी हद तक जाना पड़े, क्योंकि यही आप लोगों ने शुरू में मेरे मेरे काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के दिया था मुझे, जब मुझे मेंबरशिप आपने दी थी कि आई हैव डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। आपने कहा भी ये कंडीशन है कि आपका नशा छोड़ने की इच्छा है। और फिर जब मैं सोब्राइटी के रास्ते पे आया तो विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, वो आपने एक लाइन और जोड़ दी उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में कि भैया ये देख लो कि आपको किसी हद तक भी जाना पड़ेगा। यू नीड टू ऑनेस्ट, यू नीड टू बी ओपन माइंडेड, यू नीड टू बी विलिंग। विलिंग, इट्स नॉट विल पावर, यू हैव टू रिमेन विलिंग। वो विलिंग कभी कभी चला जाता है यार, कभी कभी मैं विलिंग नहीं होता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग है। वो सिर्फ दो पार्ट रह जाते हैं। मैं ईमानदार जरूर होता हूँ, मैं अपनी फीलिंग सप्रेस नहीं करता, शेयर जरूर करता हूँ स्पॉन्सर से भी, ठीक है। खुला भी दिमाग होता है। विलिंगनेस कभी कभी चली जाती है, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है यार। मेहनत का प्रोग्राम है यार दोस्तों, ये वैसा प्रोग्राम नहीं मेरे को लगा कि खाली सरेंडर कर दिया। सरेंडर इज जस्ट द बिगनिंग। आई मीन वंस आई सरेंडर आई नीड टू लर्न हाउ टू लिव इन द पीस। एक बार सरेंडर कर देता हूँ तो मेरे को तब सिर्फ एक रास्ता पता लग जाता है, हाउ टू लिव इन पीस, विच आई हैव फाउंड। जो मैं 4 से 9 तक स्टेप की बात कर रहा हूँ, वो करने से मेरे को शांति में रहने का एक रास्ता मिल जाता है। लेकिन उस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं लगातार दिन भर का एक कार्यक्रम है मतलब। लेकिन ये आदत बन जाती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट बिकम्स ए हैबिट। ये एक आदत बन जाती है। जो पहले शराब पीते पीने की भी एक आदत सी बन गई थी कि कोई भी लफड़ा हो, दारू पी लो, भाड़ में जाए, अपनी जो भी थिंकिंग हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, जो सा भी फील कर रहा हूँ, वो सारी चेंज हो जाती थी अपने। उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते थे वो अपने आप पता नहीं कैसे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, गलत हो जाते थे, जो भी होता था। बट दैट वाज नॉट अ सोशल लाइफ। वो कोई एक्सेप्ट सोशली एक्सेप्टेबल लाइफ नहीं थी। लेकिन आज जो रास्ता है ये एम में जो आके मिला है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट यार है। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और जैसा मैंने कहा कि रिलैप्स जो है कभी भी दुर्घटना नहीं, इट इज नेवर एन एक्सीडेंट। इट इज ऑलवेज a sign that I have a reservation in my program. I don't have to keep any reservation. For people who are quite new into this program, they should just accept it the way it is. तभी तो संभव है। दैट इज वाई हमारा रिकवरी रेट कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है यार। इतना सिंपल प्रोग्राम है, वाई कांट एनीबडी एवरीबडी अडॉप्ट दिस है। ये सारा सरकार को शराब ही बंद हो जाएगी, बिकनी बंद हो जाएगी। इतना सिंपल प्रोग्राम है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, है कोई भी हो, इसको तो इतना आसान क्यों नहीं कर लेते हैं लोग। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो शायद आज बहुत सब स्टेडियम सारा बुक रहता। जितना भी क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट मैच नहीं हो रहा होता, उधर रिकवरी मीटिंग चल रहा होता और बैठने की जगह तक ना मिलती और ब्लैक में टिकट मिल रही होती है। अरे यार वहाँ मीटिंग हो रही है यार, वहाँ चलना है। वी आर लिमिटेड एडिशन। हम लोग लिमिटेड एडिशन, मेरा स्पॉन्सर ही बोलता है ये, कहते हैं इसीलिए लिमिटेड एडिशन है कि हम लोग चोजन वन है। हम लोगों को भगवान जो है ना कुछ दो जिंदगी दे दिया। एक वो वाला जिंदगी था, वो भी जिंदगी था, ऐसा तो नहीं कि सांस चला गया था, अब जिंदा रखा, उसके बाद फिर ये जिंदगी दे दिया। तो दिस इज ए मैजिक यार। ये वाकई एक चमत्कार ही है मेरे जैसे अल्कोहलिक की जिंदगी में। और एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ अस कैरी विद इन अस ए कैटलॉग ऑफ एंटिसिपेटेड मिजरी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू माय फियर्स। तो यहाँ के मेरे को ना, आई लर्न हाउ टू सर्वाइव पेन बाय वाचिंग अदर मेंबर्स। जब मैं दूसरों को देखता हूँ ना, तो मेरे को ना मैं अपने से बाहर आ जाता हूँ। मेरे में एक ताकत आ जाती है, आई गेट पावर। यार मैं अकेला नहीं हूँ यार, ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, ये मेरी जिंदगी में हुआ भी है और मेरी जिंदगी में हो रहा है। नो मोर अलोन। तो ये आई का वही बनाया यार। ये इस प्रोग्राम ने ना मेरे को एक इतनी बड़ी ताकत दे दी, महसूस ही नहीं होने दिया कि आई एम अलोन, कि मुझे अकेले कुछ करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो है यार मेरे साथ। अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा एक गिफ्ट है यार मेरे पास है, आई का वही बन जाना।
नहीं तो मैं तो अकेला ही अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही समझता रहा कि ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी और कोई मतलब मज़ा रहेगा नहीं ज़िंदगी में और मैं अकेला ही दुख पाता रहूँगा। लेकिन नहीं यार, ये वी ऑल हैव ए कॉमन प्रॉब्लम एंड वी ऑल कम हियर टू सीक अ कॉमन सॉल्यूशन और वो हो जाता है यार। तो टुडे आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस इंस्टेड ऑफ रिलैप्स। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि मेरे को आज का दिन ना अच्छे से जीना है यार, है। तो उसके लिए मुझे आई हैव टू एग्जामिन माय एक्सपेक्टेशन एंड आल्टरिंग देम वेयर आई कैन। उसको आल्टर करना पड़ता है यार। ये बार बार ए का मतलब जो आल्टर एटीट्यूड जो बताते हैं यही आता है वो मतलब। मुझे आल्ट्रेशन करनी पड़ती है यार, थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ती है। हैं जो ऊट पटांग चीज़ें मेरे दिमाग में उल्टी सीधी जो जिनको मैंने जगह दे रखी होती है अपने दिमाग में, आओ बैठो हैं और मेरा खून पियो। मैं ऐसा आदमी हूँ ना, मैं बहुत बहुत दिलेर हो जाता हूँ जब मैं नशा छोड़ देता हूँ ना। मैं ऐसे ही लोगों को बढ़ के मारनी शुरू कर देता हूँ, मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो है वो मतलब मेरी ग्रैंडिसी है वो सब चीज़ें ना मेरे को धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी सोब्राइटी बढ़ती है और प्रोग्राम करता हूँ तो ये चीज़ों से मैं निकलना शुरू कर देता हूँ। नहीं 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 भैया, ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये सब सब बेकार की चीज़ें हैं। तो ये यार आज के दिन जो है ना मैं अपने रिजर्वेशन को चेक कर देता हूँ, चेक पे रखता हूँ कि कहीं वो बिकॉज दैट माइट इंडेंजर माय रिकवरी, और मैं उसको शेयर करता हूँ अपने दूसरे भाइयों के साथ मीटिंग में आके और बच जाता हूँ। तो सीक्रेट्स नहीं रखता हूँ, आज 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 कोई सीक्रेट नहीं रखता। और क्योंकि मैं रियल अल्कोहलिक हूँ यार, मैं रियल अल्कोहलिक हूँ, इसलिए मेरा खतरा हमेशा बरकरार रहता है। और जब तक ये खतरा, ये भी मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, जब तक फियर ऑफ रिलैप्स मेरे अंदर रहेगा तो सुधीर तू शराब नहीं पिएगा कभी। जैसे ये फियर तू सोचेगा, ये फियर चला गया कि अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इतने साल और ये साल वो ये मिल गया, कहता नहीं, वो बस वो वही वही एक स्टेज होती है कि मैं दोबारा से वो कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या 1-2 साल में फिर दोबारा जा उठा के शराब पी लेता हूँ, जो कि हमारे बिग बुक में 25 साल का एग्जाम्पल है। और हमारे साथ बॉम्बे के भी मेंबर जुड़े हुए हैं, ये भी जानते हैं कि आज 32 साल के बाद एक आदमी रिहैब में है आफ्टर रिलैप्स। तो उसका खतरा मुझे शमशान घाट तक रहता है, शमशान घाट तक रहेगा। क्योंकि मेरा जो बीमारी है वो जन्मजात तो है ही है और जन्म भर रहने वाला है। ये ऐसा बीमारी है नया नया आदमी शुरू शुरू में आके थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल, प्रोग्रेसिव, तो क्या कर रहे हैं भैया इधर? प्रोग्रेसिव भी है और इनक्योरेबल है, इलाज भी नहीं है, तो इधर क्या हो क्या रहा है? फिर वो समझाया जाता है यार कि ये जो है ना, आप थोड़े दिन आते रहो, नशा मत करो। तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ यार, मेरे अंदर जो इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी है वो बीमारी है यार, अल्कोहल बीमारी नहीं है। तो उसका अपने आप ही मेंटल ऑब्सेशन भी चला जाता है, जैसे मेरा चला गया था। है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता कि 15 जनवरी 97 के बाद मुझे क्यों नहीं पीना पड़ा। कुछ कुछ तो था यार, कुछ तो कशिश थी, कुछ तो आप लोगों के पास था ऐसा जो मेरे को अट्रैक्ट कर गया कि यार नहीं यार, ये है यार, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वैसे तो बाहर बड़े लफड़े कर लेता था, तो यहाँ लफड़ा करना, यहाँ यहाँ ले लेना इनसे, इनसे पूछना ही क्या कर रहे हैं। शाय इन आस्किंग फॉर हेल्प। मैंने कभी शर्म महसूस नहीं की, मैंने शेयरिंग करने में शर्म महसूस नहीं की, मैंने अपना स्पॉन्सर से मदद मांगने में शर्म नहीं की। मैं मदद मांगता रहा और आज भी मांगता हूँ यार, मैं आज भी मदद मांगता हूँ। और यही यही एक प्रोग्राम है यार, बाय 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 हेल्पिंग अदर्स आई स्टे सोबर, बाय बाय गिविंग आई रिसीव। ये छोटी छोटी चीजें ना मेरे समझ में आने लगी करने से, तो मैंने देखा कि मेरा जो है ना उद्धार होना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। So this is all one day at a time. I mean, this is all one day at a time. जो हमारा हमारा क्लियर लिखता है हमारा बिग बुक, दैट इट्स डेली रिप्रीव which is contingent on the maintenance of my spiritual condition. मेरे को जो अपना जो spiritual condition है उसी को maintain करना है। और जब आध्यात्मिक स्थिति मेरी सही रहती है दिन भर, मे बी नॉट फॉर द इंटायर डे, बीच बीच में आती रहते हैं इमोशनल टर्मोइल होते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लाइफ है ना ये। ऐसा लाइफ ऐसा कि मैं सुबह बेड ऑफ रोजीज है कि सुबह उठूं और पलंग पे सब कुछ एकदम ऐसे वो मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर दें घर वाले हैं। और ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा लाइफ इज नॉट लाइक दैट। इसमें शायद मजा भी नहीं रहेगा, लेकिन आज मजा है यार। आज आज आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग यार। मुझे एक अलग एहसास होता है जिंदगी का, विच आई नेवर इमेजिन्ड कि ऐसा भी होगा यार, ऐसा भी होगा। नशा तो चलो ठीक है, गया गया दुनिया अपना जिंदगी से, लेकिन ऐसे लाइफ जीऊंगा यार, ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएंगे, ऐसे आई कुड सी माई माई ग्रोन अप चिल्ड्रन टू दिस स्टेज, यू नो।
कि आज आज ये सब मेरे को देखने को मिलेगा है, तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुज़ार रहता हूँ यार हमेशा। मेरे अंदर वो ग्रैटिट्यूड की जो भावना है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। मैं ग्रैटिट्यूड की लिस्ट जब लिखता हूँ, तो उसमें एक ना एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, ऐड हो जाती है। करता क्या हूँ, अपने आप ही ऐड हो जाती है। मुझे दिखने लग जाता है कि मुझे मेरे पास आज इतने सारे कारण हैं दोबारा रिलैप्स ना होने के, हैं? मेरे को रिलैप्स होने का कोई मतलब ही नहीं है। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस फॉर मी टू रिलैप्स। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे पास जो है अभी इतना अनुभव है बोलने का, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मैंने ये रिजर्वेशन रखी थी, ये रिलैप्स हो गया। मैं सिर्फ जो दूसरों के अनुभव से जो लोग वापस आ पाए रिलैप्स होने के बाद, तो वो मैंने आपके साथ साझा किए। हो सकता है इट कुड मेक एनी सेंस, और मेरा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था टू टू हर्ट समबडी, और मेरी मेरी शेयरिंग से अगर किसी किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और मैं अपना विवेक जी का और कुमार जी का और इनके फेलोशिप का, इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का। और मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आपने शांतिपूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद।